श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी रायगढ़ आपके लिए लेकर आया है एक विशेष भेंट वार्ता। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, आज है विश्व क्षय दिवस और इस दिवस को मनाने की आवश्यकता क्यों है और इसको लेकर जन जागरूकता की आज जरूरत क्यों पड़ रही है, हम इसके बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि टीबी को लेकर समाज में किस तरह से भ्रांतियां फैली हुई है। भ्रांतियों को दूर करते हुए भारत सरकार भी इस पर पहल कर रही है और राज्य सरकार के अलावा जन जागरूकता के उद्देश्य से आज के दिवस को हम मना रहे हैं। आइए इस विषय पर हम विस्तार से जानेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर जय कुमारी चौधरी जी। ये हैं जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी रायगढ़ से। मैडम, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि टीबी क्या है और इस दिवस को मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। टीबी एक संक्रामक रोग है। हाँ। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। हाँ। ये मुख्य रूप से मनुष्य के फेफड़े को प्रभावित करता है, लेकिन ये शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। अच्छा, तो आज हम ये जो दिवस मना रहे हैं विश्व क्षय दिवस, इसको मनाने की आवश्यकता क्यों है? विश्व क्षय दिवस इसी दिन 24 मार्च के दिन रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने टीबी के जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जो जीवाणु है उसकी खोज की थी। हाँ। और इसी के वर्षगांठ के रूप में प्रति वर्ष लोगों में टीबी के बारे में जागरूकता लाने और टीबी के संक्रमण को जो फैलने से रोकने के जो हम प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, और इसका पहचान कैसे किया जाता है और उपचार कैसे किया जाता है, इसके बारे में जागरूकता लाने के लिए हर वर्ष ये मनाया जाता है। जी, जन जागरूकता के मकसद से हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वर्ष का कुछ विशेष थीम रखा गया है क्या? हाँ, ये हर वर्ष एक थीम लेके इसके उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों को किया जाता है। इस साल का थीम है, जो सामान्य भाषा में बोला जाए तो हम सब मिल के टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। जी। यस वी कैन एंड ट्यूबरकुलोसिस, लेड बाई भारत, पावर्ड बाई जन भागीदारी। मतलब सभी मनुष्य, सभी लोग, चाहे इसमें मरीज से लेके आम जनता से लेके जनप्रतिनिधि, डॉक्टर, प्रशासन, सभी को मिल के संयुक्त प्रयास से हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। इस मकसद है इस वर्ष के थीम का। बहुत बढ़िया थीम है और आम जन की सहभागिता होने पर ही हम इसको सफल तरीके से पूर्ण रूप से मिटा सकते हैं और स्वस्थ भारत की कामना कर सकते हैं। मैडम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि टीबी के लक्षण क्या है जो आम जन पहचाने कि मुझे टीबी हो गया है या होने वाला है? हाँ, इसका जो लक्षण है, खांसी, बलगम के साथ खांसी होता है 15 दिन से ज़्यादा। जी। और बुखार आता है। हाँ। खांसी में खून आना। हाँ। सांस फूलना। हाँ। छाती में दर्द होना। शरीर के किसी भाग में गठान आना। जी। और जैसे अन्य अंगों में टीबी होता है तो जोड़ों में दर्द होता है। जी। और जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, हाँ। मतलब कुछ हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे डायबिटीज़ के मरीज। जी। और कैंसर पेशेंट, जो जिनका वजन कम है, BMI बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है। जी। जो एजेड पर्सन है, 60 साल से ऊपर वाले हैं। जी। और जो टोबैको यूज करते हैं, जैसे हमारे इधर बहुत चलन है, तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट का चलन है। जी। इन लोगों में ये अधिक होता है। अच्छा। साथ में कुछ क्रॉनिक बीमारी है, पहले से जो बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे शुगर वाले हैं, कैंसर वाले हैं, और जो मतलब एक साथ काम करते हैं, जैसे ईंट भट्ठी में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, जेल में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं, जो शहरी क्षेत्रों में स्लम एरिया में रहते हैं, पुअर वेंटिलेशन एरिया में रहते हैं, ऐसे लोगों में ये बीमारी जल्दी फैलता है। स्वस्थ वातावरण के अभाव में, मतलब स्वच्छ हवा के अभाव में भी ये समस्या हो सकती है। हाँ। अच्छा, तो हम इनसे बचाव के तरकीब की ओर अगर जाते हैं तो हम कैसे इससे हम निदान पा सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं? इससे बचने के लिए हमारा पहले तो पर्यावरण अच्छा होना चाहिए। जी। हम जहाँ रहते हैं वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। जी। मतलब किसी रूम में आर पार हवा क्रॉस होना चाहिए। हाँ। ताकि कोई बैक्टीरिया रहे हवा में तो वो निकल जाए, हमारे सांस के थ्रू अंदर ना जाए। हाँ।
और जो मनुष्य को मतलब लोगों को अपना खान पान सही रखा जाए ताकि शरीर का जो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो बना रहे। हाँ। यदि हमको टीबी का इन्फेक्शन हो भी जाता है और हमारे शरीर का यदि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अच्छा है तो हम टीबी रोग से ग्रसित नहीं होते हैं जी। मतलब हम उस बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में है तो हम उससे लड़ के उस बैक्टीरिया को हरा सकते हैं जी। इसलिए हमको अपने शरीर के इम्यूनिटी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए खान पान बहुत आवश्यक है। अच्छा, तो उपचार की ओर अगर हम जाते हैं तो कहाँ संपर्क करें और किस तरह से उपचार कराएं अपना? उपचार के लिए ये सभी सरकारी संस्थाओं में जो टीबी का दवाई है वो मुफ्त में मिलता है। हाँ। जैसे हमारा जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है। हाँ। और सभी ब्लॉक स्तर में हमारे CSC हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं जी। और PSC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यहाँ पे पहचाना जाता है कि हम लोग डायग्नोस करके देते हैं कि इसको टीबी है। अच्छा। उसके बाद यदि एक बार डायग्नोसिस हो जाता है तो टीबी का दवाई और निचले स्तर मतलब हमारे गाँव में जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, सब सेंटर या मितानिन के पास भी हम टीबी का दवाई को मुफ्त में उनके पास रखवा देते हैं। उन लोग रोज मरीज से संपर्क करके टीबी के दवाई खाने के लिए सलाह देते हैं और उनका काउंसलिंग करते रहते हैं। जी, तो इसमें टीबी से उपचार के लिए जो दवा है इसका सेवन कितने दिनों तक करना चाहिए? क्या इसमें सावधानी की भी आवश्यकता पड़ती है? इसका जो कोर्स है ये 6 महीने का है। इसमें अभी ड्रग सेंसिटिव टीबी होता है जिसमें दवाइयाँ, सामान्य दवाइयाँ जो टीबी की है वो काम करती हैं। हाँ। दूसरे प्रकार की जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है जिसमें जो टीबी के सामान्य दवाई हैं वो काम नहीं करती। अच्छा, तो जो ड्रग सेंसिटिव का भी 6 महीना है और अभी ड्रग रेजिस्टेंट का भी इसी वर्ष जून से एक नया कोर्स आ गया है वो भी 6 महीना का ही है। अच्छा, लेकिन उसमें थोड़ी सी अलग दवाई है। मतलब बैक्टीरिया कौन से दवाई बैक्टीरिया पर काम करेगी इसकी जांच, उसको सेंसिटिविटी टेस्ट कर बोलते हैं। अच्छा। उसके आधार पर उस दवाई को डिजाइन किया गया है। अच्छा, और उसी को दिया जाता है ड्रग रेजिस्टेंट में। अच्छा, तो अभी 6 महीना हो गया है, किसी विशेष परिस्थिति में 9 महीना बढ़ सकता है। अच्छा, मैडम जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो मरीज हैं उनके लिए कुछ निक्षय पोषण अभियान भी चलाया जाता है सरकार की ओर से, ऐसा हमने सुना था। क्या है ये और इस तरह से इसका लाभ कैसे लें आमजन? ये बहुत अच्छी योजना है, निश्चय पोषण योजना करके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके हर मरीज को प्रति माह 1000 रुपये निश्चय पोषण योजना देते हैं। ताकि इसमें क्या है, टीबी मुख्य रूप से जो है वो यंग पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करता है। अच्छा। तो घर की कमाने वाले इसमें अफेक्टेड हो जाते हैं तो उनका घर की आमदनी नहीं हो पाती, जिससे परिवार आर्थिक संकट में से जूझता रहता है तो अपने दूसरी चीज़ें खान पान की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। अच्छा। इस उद्देश्य से निश्चय पोषण योजना शासन द्वारा किया गया है। इसमें हर महीने जब तक टीबी का इलाज चलेगा हर महीने 1000 रुपये के रूप में उनके डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, मतलब वो गवर्नमेंट की तरफ से उनके बैंक अकाउंट जो मरीज दिए रहते हैं उसी में ट्रांसफ़र किया जाता है। अच्छा, तो इसके लिए संपर्क कहाँ करेंगे, दस्तावेज कहाँ जमा करना है? इसके लिए जहाँ पे हमारा टीबी का डायग्नोसिस होता है वहाँ पे हर TU में STS होते हैं, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर। उनके पास अपना आधार कार्ड और अपना बैंक अकाउंट जमा करना पड़ता है और फ़ोन नंबर। अच्छा। ये 3 चीज़ें ज़रूरी है, आधार कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर। तो उसमें फिर हमारे जो स्टेट लेवल से इसमें डायरेक्ट उनके बैंक खाते में चला जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर जय कुमारी चौधरी जी आप थे जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी रायगढ़ से और आपने बहुत ही सरल और सहज शब्दों में बताया कि टीबी क्या है, लक्षण क्या है, इसके बचाव के उपाय हम क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी हमारे बीच साझा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।